नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी इसके ऊपर देखिए जो साउथ अफ्रीका में जो इसका बिजनेस चल रहा था। मतलब साउथ अफ्रीका में बिजनेस मतलब कंपनी एक बिग डील करने का कोशिश कर रहा था कि बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है साउथ अफ्रीका में। तो उसके साथ एक बिग डील हुआ था कि वो कंपनी को पूरा का पूरा हिस्सेदारी वो खरीदारी करेंगे। तो फाइनली वो डील फाइनलाइज़ हुआ, तो जिसके चलते है वरुण बेवरेजेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि देखिए वरुण बेवरेजेस का जो प्रोडक्ट है, वो कौन-सा प्रोडक्ट है? आप सभी जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट है, जैसे पेप्सी का ब्रांड का जो कोल्ड ड्रिंक्स का जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो वरुण बेवरेजेस बनाते हैं और बेचते भी हैं। अभी इस पेप्सी का जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, इसको बनाने के बाद किसी ना किसी बॉटल्स में उसको रखना पड़ेगा। तो बॉटल्स में रखने के लिए बॉटल्स का भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कंपनी साउथ अफ्रीकन कंपनी को खरीदारी की है बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक छोटा-सा कंपनी आज करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास पहुँचने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी नीचे था। तब से लेकर मैं आपको वीडियो बना के भी शेयर कर रहा हूँ कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। इसका एक अलग लेवल का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कंपनी को ध्यान से देखूँ, तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो 0.78 के आसपास है। 0.78 के आसपास है मतलब क्या है? कंपनी का डेप्थ अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ है। पहले कितना डेप्थ था, वो सबसे पहले आपको दिखा दूँ। देखिए पहले जो डेप्थ था वो बीच में कंपनी का डेप्थ कम हो गया था। उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर से कंपनी ने कर्ज़े को बढ़ाया। अभी कर्ज़े बढ़ाने के पीछे रीज़न भी है। कंपनी का जो कर्ज़ा बढ़ा वो किस बेसिस में बढ़ा? आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के बोरिंग्स देखने को मिले। अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो बोरिंग्स देखने को मिला यहाँ पे 3,100 करोड़ और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो देखने को मिले यहाँ पे वो कितना 2,005 करोड़ के आसपास। मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही आपको अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग्स देखने को मिले। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर मैं लीज़ लायबिलिटी के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे लीज़ लायबिलिटी में क्या हुआ, कंपनी इसके ऊपर सिर्फ 237 करोड़ के आसपास कंपनी का लीज़ लायबिलिटी देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है, कंपनी का जो टोटल कैश है हाथ में, वो कितना है 460 करोड़। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के जितना कर्जा है उससे कई गुना कम कंपनी के हाथ में कैश है। तो अगर आप कहेंगे सर कंपनी में कल कुछ दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उसको कर्जा मिटाने के लिए बोला जाए, तो वो कहाँ से मिटा पाएंगे? देखिए पहली बात कंपनी का रिजर्व ज़्यादा है और दूसरी बात कंपनी का फिक्स एसेट भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ देखने को मिला। अभी देखिए CWIP में कंपनी का करंट जो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस है, मतलब कुछ कैपिटल्स को कुछ प्रोसेसिंग में मतलब लगाया गया है। वो टोटल कैपेसिटी कितना है? करीबन 1922 करोड़ के आसपास, मतलब 1922 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे CWIP यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए क्योंकि कंपनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के खासियत के साथ साथ टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक लंबा जर्नी कर चुके हैं, बहुत लंबा जर्नी कर चुके हैं। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस सिर्फ के सिर्फ 121 था और आज कंपनी का प्राइस करीबन 1500 के ऊपर चला गया। तो 121 से 1500 ऊपर का जर्नी, आप कितना लंबा जर्नी है आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न यहाँ पे मुझे फिर से एक बार दिखा, एक रेंज बहुत दिनों से देखने को मिला। उसी रेंज के ऊपर देखिए कंपनी ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम रिटेस्ट किया। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ों को कि कंपनी बार-बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब ये लोअर साइड लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन ना कर पाए तो फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर बाउंस बैक करे तो जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 1:3 रेशियो का एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रेड है, मैं कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिएगा,
क्योंकि मेरे तरफ से सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, किस तरीके से सारे डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उसकी कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट एक अलग लेवल का कंपनी है। क्यों मैं अलग लेवल का बता रहा हूँ? क्योंकि इसका जो एक मोनोपोली बिजनेस है वो सोडियम नाइट्रेट के ऊपर है। क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं डेटा आपको दिखा दूँ, कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसके बारे में बता दूँ, आप देख सकते हैं जो DASDA है, तो जो ग्लोबली मार्केट में 60% इसका मोनोपोली है। साथ ही साथ फ्यूल जो अधिसब्स है उसके ऊपर 75%, साथ ही साथ नाइट्रो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का 50%, साथ ही साथ ऑप्टिकल जो मतलब ब्राइट थिंग है उसके ऊपर कंपनी का 75%, मतलब एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहे हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर। और दीपक नाइट्रेट जो है, दीपक नाइट्रेट का जो मेनली जो प्रोडक्ट है वो सोडियम नाइट्रेट इस कंपनी का प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा 75% से भी ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। और अभी इस कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे बेचा जा रहा है? इंडिया में 80%, यूरोप में 10%, एशिया में 5.2% और यूएस में 4%। बाकी देखिए इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अ, उनमें से फिनोलेक्स प्रोडक्ट के ऊपर 65% कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से जनरेट कर रहा है। एडवांस जो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर 30% और अदर्स के ऊपर ना के बराबर 1.55%। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए इसका जो पेयर कंपनीज है जहाँ पे केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल है, साथ ही साथ प्लम्प एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स है, बेसिक केमिकल्स है, साथ ही साथ फेनॉल है, उसके साथ अलग अलग कैटेगरीज के इसका मतलब कंपटीटर देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, सप्लाई कौन सा है और कस्टमर कौन सा है? देखिए सप्लाई जो है वो है आप देख सकते हैं बोतल केमिकल्स लिमिटेड इसका सप्लायर्स है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगा। और इसका कस्टमर कौन सा है आप देख सकते हैं, BASF इंडिया, साथ ही साथ बायर कॉरपोरेशन साइंस, साथ ही साथ बाइकॉम सॉरी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ देखिए और भी कितना कोका कोला, उसके साथ साथ देखिए कोका कोला भी इसका कस्टमर है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जो सॉरी हंट्समैन कॉर्पोरेशन इसका भी कस्टमर है, तो पार्ले भी इसका कस्टमर है। तो इतने सारे बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास आपको देखने को मिलेगा। मैरिको भी इसका कस्टमर है। तो बेस्ट तरीके से एक कस्टमर बेस इसके पास है, तो जिसके चलते कंपनी अच्छा अच्छा खासा यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है। जैसे आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद एक देखिए जब भी नीचे आया था मैंने आपको एक लेवल मार्किंग करके दिया था, स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिलेगा 1926 में। तो 1926 में इसका सपोर्ट मिला। उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक किए, फिर से देखिए यहाँ पे करेक्शन हुआ और यहाँ पे एक रेंज में आपको जरूर बता चुका हूँ। एक लो था, उसके बाद ऊपर लो बना, उसके बाद फिर से ऊपर लो बना, मतलब एक हायर लो बनता हुआ देखने को मिले हैं। यहाँ से वो रिवेक करने का भी कोशिश कर सकते हैं, यहाँ से करेक्शन भी होने का चांसेस है। क्योंकि आज केमिकल के प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हुआ है, जिसके चलते हुए केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक फॉल सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। बहुत दिनों के बाद कंपनी फाइनली वो हाई लेवल को ब्रेकआउट किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंड पैटर्न बना था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब ऊपर गए तो कहाँ तक वो जाने का चांसेस है? देखिए प्रीवियस एक स्विंग हाई दो है, पहले एक स्विंग हाई यहाँ पे है 5709 और दूसरा जो स्विंग हाई है वो लेवल है 6671। तो दो जो लेवल है, इस दो लेवल बहुत स्ट्रांगली एक स्विंग हाई है, एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी इस नीचे लेवल से वो ऊपर जा रहा है तो वो पहले जो लेवल्स में जाकर रुकेगा 5709 के आसपास, क्योंकि यही लेवल कंपनी के एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस होगा। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो नेक्स्ट लेवल तक वो इजीली जा सकते हैं। तो पहले ही मैं एंट्री यहाँ पे ले चुका हूँ जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था, ब्रेकआउट ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन हुआ। उसके बाद जब रिटेस्ट किया तो सस्ते दाम में मिला, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इस कंपनी को कंटिन्यू किया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और देखिए वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।